धनतेरस की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम माधव था। वह मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसकी गरीबी ने हमेशा संघर्षों में डाले रखा। हर वर्ष धनतेरस पर वह गांव में अमीरों के घरों को सजते और वहां की रौनक देखता था। एक और जहां अमीर लोग सोने चांदी की वस्तुएं खरीदते, वहीं दूसरी ओर माधव के पास दीपावली पर दीपक जलाने तक के पैसे नहीं होते थे। धनतेरस का त्योहार आने वाला था। गांव के लोग खुशियों में मग्न थे। सब बाजार से सामान खरीद रहे थे और अपने घरों को सजाने में लगे हुए थे। लेकिन माधव के पास तो इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े खरीद सके या अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ ला सके। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी और उन्होंने यह निश्चय किया कि इस धनतेरस पर वे बस भगवान की पूजा करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। एक रात माधव को सपने में एक वृद्ध सज्जन दिखाई दिए, जिन्होंने उसे कहा, माधव, अपने घर के बाहर एक दीपक जलाओ। जो भी तुम्हारे पास है उसे ही चढ़ाओ। भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे। माधव ने यह सपना अपनी पत्नी को सुनाया और दोनों ने फैसला किया कि वे उस दिन अपने घर के बाहर एक मिट्टी का दीपक जलाएंगे। धनतेरस के दिन माधव और उसकी पत्नी ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की। उस दीपक की लौ में अद्भुत तेज था। उसी रात गांव के एक धनी व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई और चोर भागते समय माधव के घर के पास से गुजरा। दीपक की रोशनी ने उसे ऐसा चकाचौंध कर दिया कि वह वहां गिर पड़ा और सारे गहने वहीं छोड़कर भाग गया। माधव ने देखा कि उसके आंगन में सोने चांदी के आभूषण और सिक्के पड़े हैं। वह चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत उन चीज़ों को उठा लिया और गांव के सरपंच के पास जाकर सारी घटना बताई। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर गांव वाले ने उसे काफ़ी पुरस्कार दिए। माधव को इस घटना से यह शिक्षा मिली कि धनतेरस पर सच्ची दौलत सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि सच्चे मन और ईमानदारी में होती है। उसकी ईमानदारी ने उसे गांव के लोगों का प्यार और सम्मान दिलाया और उसके कठिन जीवन में एक नई रोशनी लाई। यह कहानी दर्शाती है कि ईमानदारी, भक्ति और संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं। धनतेरस का त्यौहार चाहे किसी गरीब के घर हो या अमीर के घर, अगर मन में सच्ची श्रद्धा और संतोष है तो जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं होती। हैप्पी धनतेरस।